थे। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। 10 दिसंबर मंगलवार को बालाघाट जिले में बालाघाट तहसील क्षेत्र के किसानों के द्वारा ट्रैक्टर की रैली के माध्यम से सड़क पर किसानों ने धान का 3100 समर्थन मूल्य को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां भाजपा जिला कार्यालय के सामने एसडीएम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं लालबर्रा तहसील क्षेत्र की 77 ग्राम पंचायतों के 106 गांव से कटंग टोला पावर हाउस बैल बाजार से किसानों की ट्रैक्टर व बैलगाड़ी रैली से किसान बैल बाजार से बस स्टैंड होते हुए मानपुर पुल तक अपनी धान की फसल के मूल्य को लेकर किसान जोश के साथ नारे लगाते रहे। किसानों ने ट्रैक्टरों में तिरंगा झंडा लगाकर व ट्रैक्टर में बैठकर एवं किसानों का नेतृत्व कर रहे स्थानीय जनप्रतिनिधि पैदल चलते हुए जय जवान जय किसान भारत माता की जय, जो वादा किया है वह निभाना पड़ेगा, धान का 3100 मूल्य देना पड़ेगा जैसे नारों के साथ किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की। बस स्टैंड सभा मंच पर किसानों की एक सभा आयोजित हुई, जहां सभा में किसानों का नेतृत्व कर रहे स्थानीय जनप्रतिनिधि जो किसान भी हैं और क्षेत्र के कुछ किसान भाइयों ने किसानों की समस्या, फसल उत्पादन में आ रहे अधिक खर्च को लेकर भी बारी बारी से अपनी बात रखी और विधानसभा व लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा के नाम पर भाजपा सरकार के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद ने मतदाताओं से किसान मजदूर से वोट मांगा और धान का 3100 रुपए, गेहूं के 2700 एवं 24 घंटा बिजली देने का वादा किया था। वह वादा सरकार पूरा करे, इसी विषय को लेकर सभी पुरुष महिला वक्ताओं ने बारी बारी से किसान हित में अपनी बात रखी और इस किसान धरना प्रदर्शन में दलगत राजनीति से परे होकर किसान व किसानों के साथ सभी राजनीतिक दलों से जुड़े स्थानीय जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे एवं किसानों के इस धरना प्रदर्शन में आवश्यक सेवाएं, मेडिकल, अस्पताल, डॉक्टरों के क्लिनिक, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप तथा सभी शासकीय कार्यालय व स्कूल कॉलेज को छोड़कर पूरा लालबर्रा नगर का बाजार चारों खुट बंद रहा, जहां लॉन्ग टूर की बसें, ट्रक, लोकल की सब्जी की पिकअप सड़क पर दौड़ते रहे तो वहीं लोकल की बसों के पहिए थमे रहे। सभा के अंत में किसानों ने अनुविभागीय दंडाधिकारी वारासिवनी राजीव रंजन पांडे, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अभिषेक चौधरी, तहसीलदार लालबर्रा कन्हैया लाल टेकाम को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम उनके द्वारा चुनाव के पूर्व किया गया वादा को याद दिलाने के लिए लिखित में ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने इस बाजार बंद एवं सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में 600 ट्रैक्टर सहित हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। किसान शासन प्रशासन के खिलाफ आपत्तिजनक नारे न लगाएं एवं उपद्रव न करें एवं किसानों की सुरक्षा की दृष्टि से लालबर्रा, वारासिवनी, बालाघाट पुलिस प्रशासन का सराहनीय योगदान रहा। यदि शानदार कोई किसान सामने आकर के डट करके मुकाबला कर रहा है तो लालबर्रा का किसान है, इसलिए उस लालबर्रा किसान की जय किया था, उसके खिलाफ आज किसान अपनी एकता को मजबूत करते हुए एकत्रित हुए हैं और यह कोई गलत नहीं है, क्योंकि किसान कभी किसी के पास नहीं गया था कि हमें 3100 मिलना चाहिए और 2700 मिलना चाहिए। किसान हमेशा से दबा कुचला रहा है और किसान को हर सरकार जो भी आई है उसने प्रताड़ित किया। किसान आज यदि खेती में काम करता है, मनरेगा के अंतर्गत गवर्नमेंट यदि उनको पैसा देती है, लेबर उसका रेट मांगता है, परंतु काम इतने कम हो गए हैं, किसानों को लागत इतनी ज्यादा लग रही है और उन्हें 3100 के बिना 3100 भी जैसे कम है, परंतु यदि शासन ने 3100 बोला था तो उसने देना चाहिए। और हमारी यह एकता आज लालबर्रा में जो दिख रही है यह निरंतर जारी रहेगी और जब तक हमारी मांग पूरी न हो हमें इस प्रकार से एकत्रित होना है। इतना किसान एकता आदरणीय लालबर्रा क्षेत्र के 106 गांव से आए हुए सम्मानीय अन्नदाता किसान साथियों, आज का यह आंदोलन ये आपके ही मेहनत और सार्थकता का परिणाम है।
सम्मानित बंधुओं, ये जो आज 10 दिसंबर को किसानों के समर्थन में शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए ट्रैक्टर रैली, किसानों की रैली यहाँ पर आयोजित की गई है। इस रैली में उपस्थित हमारे सम्मानीय किसान साथियों, हमारे लालबर्रा क्षेत्र के किसान नेता, जिला पंचायत के सभापति दुलेंद्र ठाकरे जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सम्मानीय बंधुओं, हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र क्रमांक 19 के हमारे जिला पंचायत सदस्य सभापति झांसी नागेश्वर जी के अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। सम्मानीय बंधुओं, यह जो चिंगारी है, ये चिंगारी छिंदवाई, खैरगांव, सेलवा, पिपरिया और केंद्र बंधु जान के हमारे जाहिद खान जी और हमारे धनेंद्र गौतम जी के नेतृत्व में आंदोलन सफल हो रहा है। और बहगांव से लेकर नेवरगांव और सेहरा सोसाइटी के हमारे प्रतिनिधि बलेश रामडाले जी, सुरेश शर्मा जी, स्वप्निल शर्मा जी और हमारे घोटी क्षेत्र के अरुण गौतम जी और गुरु प्रसाद बिसेन जी के सार्थक प्रयासों से यह हमारा आंदोलन सफल हो रहा है। और हमारे पंजारी मंदिर, कंजाई, भांडामुरी, धारावासी के हमारे सम्मानित जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल जी, वरिष्ठ किसान नेता और हमारे कानूनी सलाहकार कंजाई के सरपंच आनंद बिसेन जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किसानों का सफल। किसानों को मेरा दोनों हाथ से जयराम जी की सभी को सादर प्रणाम। मैं धनेंद्र गौतम, एक छोटा सा किसान, ग्राम पंचायत छिड़नई से हूँ। एक ऐसा अंदाज आज का 3 महीना जो पहले जागा कि फीडर सेपरेशन के हिसाब से हमारा पूरा बेल्ट रबी का क्षेत्र है और रबी की धान लगाई जाती है और फीडर सेपरेशन के माध्यम से जो 8 घंटा और 10 घंटा बिजली देने के लिए जो सरकार की नीति चल रही है, हमने ऐसा विचार नीलम भाऊ राहुल ने खैरगांव में बैठ के आपस में 10-15 किसानों ने ऐसा बैठ के यूनियन किया कि भाऊ जब 10 घंटा और 8 घंटा बिजली आएगी, धान की खेती में फ्लड का पानी चलता है, धान की खेती को 24 घंटा पानी लगता है, हमारे तो हालात खराब हो जाएंगे। गेहूं की फसल भी लगाओ, चने की फसल भी लगाओ, दुनिया भर के खरपतवार आते हैं और हमारी खेती शीतल भूमि के होने के कारण हमारे यहाँ गेहूं और चने की पैदावार अच्छी नहीं होती। इसलिए हमने साथियों आज के 3 महीना पहले जाम से हमारे जनपद सदस्य जाहिद भाई, सत्येंद्र भाई जी, पूर्व मंडी अध्यक्ष, इन सभी लोगों को हमने बुलाया और खैरगांव में एक बैठक रख के आनंद भैया को हमने कंजई से बुलाया और हमारे इस कार्यक्रम को अग्रसर रूप देने वाले बड़े भैया जनपद पंचायत के सभापति आदरणीय दुलेन भैया का हमारे को अथक प्रयास मिला, कुछ प्रयासों में जाहिद भाई जानकारी मिला और हमारे को हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे नागेश्वर जी का भी मिला और अथक प्रयास जो जोरदार आवाजों से हमारी आवाजों को बुलंद करने के लिए हमारे साथ में किशोर पालीवाल जी, जनपद के उपाध्यक्ष भजन पटले जी, चित्रसेन रामडाले जी और पूरे थाने भैया और हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई चेतन भैया पटले जी ने जो अथक हमारे को शुरू से प्रयास किए और इस कार्यक्रम को इतना खड़ा करने के लिए जो यह संगठन को मजबूत किए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको, सबसे पहले हमारे 20 मोटरसाइकिल पे 40 आदमी माननीय सांसद जी क्या, माननीय विधायक जी क्या और पूर्व मंत्री दारू शंकर किशन जी क्या जाके हमने अपनी पूरी बात रखी। लगातार हम समय पर जैसा हमें समय मिला 3 महीने में कम से कम 10 बार उनके चौकड़े पे गए। आप तो जाने को भी हमें शर्म लगने लगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक के हमारा ज्ञापन पहुंचा दे। हमारे प्रतिनिधित्व मंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी से भोपाल मिलने के लिए हमें साथ में मिलाओ, हम अपना खर्च करेंगे, अपना चंदा करके जाएंगे, हम आपको किसी गाड़ी गोरी खर्चा और रास्ते के खर्च के लिए आपको परेशान नहीं करेंगे। बात इतनी सी है कि आप हमारे बड़े नेता हो, आप जनप्रतिनिधि हो, आपकी ऊपर तक के पकड़ है, आप साथ में सरकार चलाए हो, सत्ता पे रहे हो, हम छोटे छोटे कार्यकर्ता किसानों से जुड़े हुए हैं और हमारी अगर
3100 रुपए देना होगा। किसान साथियों, कृषि हमारे देश की आत्मा है, अर्थव्यवस्था है, और किसान अन्नदाता कहलाता है। लेकिन आजादी के बाद से यदि सबसे ज्यादा कोई शोषित और पीड़ित होते रहा है तो वह इस देश का किसान ही है। आजादी के बाद से हर सरकारें इस देश में आई लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, और उन्होंने किसानों के हित की बातें की, लेकिन फिर भी किसानों की समस्या दूर करने का काम नहीं हुआ। आज का यह आंदोलन, हम सब जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यह किसानों का आंदोलन इस सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ में है। माध्यम से जो 8 घंटा 10 घंटा बिजली हो रही है, आदरणीय मुन्ना जी, मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस के अभी 15 दिन पहले कुछ अधिकारी आए थे, विजिलेंस के कुछ अधिकारी आए थे और गरीब भोले भाले किसानों के मेरे जैसे घर में 30,000 रुपए फाइन किए हैं। लोग करके ऐसे हमारे खैर गाँव में 8-10 लोगों के यहाँ किसी को 25,000, किसी को 30,000, और छोटे छोटे लोग जिसके 2 फल बल्ब जलते हैं सीमेंट के, ऐसे भी लोगों का 10,000 रुपए का उन्होंने डिमांड नोटिस भेज दिया है। भैया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कार्यक्रम के बाद में विस्तृत इस पर चर्चा करें, और हमारे लाल वर्मा जी इसके बाद की क्या बात होती है, इसके बाद की क्या बात होती है, किसी को किसी का कनेक्शन नहीं दे रहा है, हमारा किसान क्या करेगा, कब पानी चलाएगा और कब अपनी खेती को पानी से सिंचाई करेगा। भैया, गंभीरता से सोचना, ये बहुत सोचने का विषय है। ये धान की और हमारे इस सफल नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया के साथियों को भी सादर नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे इस 2 तारीख से जो धरना प्रदर्शन सोसाइटी के सामने चल रहा है साथियों, उस धरना प्रदर्शन को मीडिया के माध्यम से उन्होंने सफल रूप से, आज जिस रूप में यहाँ पर सारे किसान दिख रहे हैं, उनको सफल बनाने में मीडिया का भी हमारा विशेष सहयोग है। मैं उन्हें भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ जिस रूप से उन्होंने हमें सहयोग किया है। आज साथियों, मैं पूछता हूँ कि किसानों को आज लालबर्रा के सभा मंच पर सड़क पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी साथियों? आवश्यकता इसलिए पड़ी साथियों कि जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, मध्य प्रदेश में सरकार इसलिए बनी साथियों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब थी साथियों। उन्होंने आखिरी अंतिम समय पर चुनाव के 3 दिन पहले वादा किया, मोदी जी की गारंटी के नाम पर किसानों से वादा किया कि आप हमारी सरकार बनाइए, 3100 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी साथियों, 2700 रुपए गेहूं का मूल्य देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी साथियों। लेकिन सरकार तो बन गई, किसानों ने भरपूर समर्थन दिया साथियों। सरकार बनने के बाद लोकसभा के चुनाव आए साथियों, लोकसभा में भी सरकार के नुमाइंदों ने यही बात कही कि अभी पूरक बजट में हम, जब जनवरी के बजट में हम, जब पूरक बजट आएगा 3100 रुपए देने का काम हम करेंगे साथियों। 29 की 29 सीट इस मध्य प्रदेश से किसानों ने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया साथियों। डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहने के साथियों, जब चुनावी वादे करते थे कि डबल इंजन की सरकार आएगी, किसानों को हम आय दुगनी करेंगे साथियों। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से, जब किसानों की आय दुगनी करने का एक तरफ वादा करते हैं, जब आप 3100 रुपए देने का काम किसानों को नहीं करेंगे, आप 3100 रुपए जब किसानों को नहीं देंगे, किसानों की आय दुगनी कैसे होगी साथियों? मैं पूछता हूं, पूछता है किसान, पूछता है भारत, केंद्र की सरकार से, मोदी जी की गारंटी के नाम पर जिन्होंने मतदान किया साथियों। अभी हम 5 तारीख को सीएम साहब बालाघाट प्रवास पर आए थे साथियों। वहां पर हमारा एक डेलीगेशन गया था, जब वहां पर मुन्ना भैया नेतृत्व कर रहे थे उस डेलीगेशन का, जब वहां पर इस बात को रखा गया 24 घंटे हमें बिजली चाहिए, जो आपने वादा किया था 3100 रुपए देने का काम आप करें साथियों। उन्होंने कहा मैं इस बात पर विचार करूंगा साथियों। सीएम साहब का कहना था कि मैं इस बात पर विचार करूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब विधानसभा में आप वोट के लिए जब आए थे तो आप उस समय बोल देते कि हम विचार करने के बाद आपको 3100 देंगे। किसान भी हमारा पहले सोचता, उसके बाद आपको वोट देता साथियों। का दिन लग रहा है कि किसान जागा है। किसानों के सिर्फ मैं इतना कहूंगा, अपने लहू का पसीना बना घर बंजर को सींचा है, वो किसान आज मजबूर होकर
आपके सामने मांग रहा है। बंधुओं, अभी वक्त बहुत है और एक से एक बातें रखेंगे। मैं केवल एक शहर के माध्यम से शासन को याद दिला रहा हूं और वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, तेरे वादा पे मारा गया भोला भाला मेरा किसान सादा, वादा तेरा वादा। ये किसान अगर किसी को अर्श पे ले जा सकता है और अगर इसे ठुकरा दिया गया तो उसे फिर से फर्श पे ला सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 1947 की आजादी के बाद से लेकर 2024 तक या तो पार्टी ने कोई, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इतना बड़ा किसान आंदोलन इस लालबर्रा में कभी नहीं हुआ भाइयों। अभी मेरे साथी भाई बोल रहे थे कि किशोर पालीवाल जी ने इसमें सहयोग किया है, हमारे मुन्ना भैया ने सहयोग किया है। बंधुओं, ये गलत बात है। सही में अगर सहयोग की अगर कोई हकदार है, धन्यवाद का कोई हकदार है, तो हमारा अन्नदाता किसान भाई है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हम तो एक माध्यम मात्र हैं। हमको तकलीफ हुई, विभिन्न नेता विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, हमको छला गया। मंचों से उनने कहा कि धान का हम आपको 3100 रुपए देते हैं। मंच से उनने कहा केंद्र वाले हैं, इन्होंने चिंता की है और पूरी और सब्जी के पैकेट बना के कंप्लीट हो गए हैं। मेरा कोई भी किसान भाई यहाँ से बगैर नाश्ता किए नहीं जाएगा और नाश्ते का टाइम होगा। हमारा ज्ञापन देने के बाद, ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी भाइयों के लिए नाश्ते के पैकेट रख दिए गए हैं। वो बोर्ड लगा हुआ है कृषि आदान विक्रेता संघ की तरफ से, जो किसान के आंदोलन का समर्थन करता है। वो अभी सभी लोग खड़े हैं। वे सभी कार्यक्रम के बाद अपने हाथों से आप सभी को नाश्ते का पैकेट बांटेंगे। मैं भी उनके साथ रहूंगा। मेरे किसान भाई, बाकी बातें तो मेरे भाइयों ने कह दी है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो किसान समिति हर गांव में गठित हुई है, इसका महत्व आप समझ लीजिएगा। ये छोटी सी इकाई नहीं है, इकाई के बाद ही इकाई बनती है। ये जो 21 लोगों की समिति या 50 लोगों की समिति बनी है, इसको जिंदा रखना है मेरे किसान भाइयों। जब भी कोई, सभी डिपार्टमेंट से जब भी कोई किसान पे आपत्ति आती है तो एक किसान अकेला पड़ जाता है। लेकिन आज ये समिति की जो गठन गठा गया है, वे समिति के 21 लोग उस समस्या के समाधान के लिए, चाहे वो तहसील का मामला हो चाहे बिजली विभाग का मामला हो, एक साथ खड़ा होगा, तब किसान मजबूत होगा। किसान भाइयों, संघर्ष करो। किसान भाइयों, संघर्ष करो। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। रुपए का धान का मूल्य देना चाहिए कैसे? लेकिन ये सरकार की गरज थी। सरकार को अपनी नाव डूबते हुए समझ में आ रही थी, जब सरकार ने जो है किसानों को छलने के लिए जो है आनंद फानंद में ये फैसला किया कि अब हमारी नाव तो डूबने जा रही है, इसको पार कौन करेगा? तो वो प्रदेश का किसान करेगा। किसान इतना भोला भाला, इतना सीधा सिंपल किसान है कि किसान किसी की भी बातों में आ जाता है, किसी की भी के ठगावे में आ जाता है। और किसान ने वही किया और किसान आज छलवा का शिकार हो गया। तो साथियों, लेकिन किसानों की ये उपस्थिति बता रही है कि अब किसान जो है, जो किसी प्रकार के बहकाव में नहीं आने वाला और अपनी बात जो है, अपनी बात यहां से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक रखने के लिए किसान पूरी मुस्तैदी से तैयार है। जैसे ही किसान आंदोलन का आगाज हुआ, 3 महीने से प्रयासरत हमारे साथियों ने जो बिजली की मांग,
धान के 3100 रुपए मूल्य की मांग को लेकर के अपनी बात रखे, वैसी गांव गांव में समितियों का गठन हो गया और किसानों ने एक मन बना लिया कि हम जब तक हमारी 3100 की मांग पूरी ना हो तब तक जो है हम एक भी अनाज, 1 किलो भी अनाज हम सोसाइटियों में नहीं तोलेंगे। और ये किसान ने मन बनाया हुआ है। लेकिन मैं मुन्ना भैया से भी मैं निवेदन करूंगा और पूरे जो हमारे वरिष्ठ साथियों से, क्योंकि जो तारीख का जो विलंब होते जा रहा है तो आप आगे बात करेंगे। जितने दिन का जो विलंब होगा उतने दिन जो है किसानों के खरीदी के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करा जाएगा कि भाई वो उतने दिन जो है बढ़ाए। साथियों, ये छल करने की जो नीति जो है ये आज से नहीं, आजादी के बाद से किसानों को छला जा रहा है। लेकिन अब हमारा किसान पूरी तरह से समझदार हो गया है। जैसे ही लालबर्रा में बंद का आगाज हुआ, हर जगह से हमारे साथियों ने बोले कि भैया ट्रैक्टर लाना है। लेकिन हमने जो है अपने गांव से 15 बैलगाड़ियां लाए।